यहाँ ज़िमनन आला हज़रत के चंद जुमले अबू तालिब के मसले पर बताना चाहता हूँ। इस पर तो हमारे सैकड़ों मशाइख ने लिखा कि ये रवाफिज़ ने नज़रिया ईमान अबी तालिब का शुरू किया, और अगर इसमें किसी ने ईमान की जानिब इख्तियार कर भी ली, मगर आज तक इस नज़रिए पर कोई एक बंदा भी अहले सुन्नत का ऐसा नहीं कि जिसने ईमान अबी तालिब ना मानने वाले को काफिर करार दिया हो। और अब एलानिया जलसों में ईमान अबी तालिब ना मानने वालों को काफिर करार दिया जा रहा, तो इस पर फौरन अहले सुन्नत के अकाबिरीन को तवज्जो करनी चाहिए। अब इससे पता है लाजिम क्या आ रहा है, कोई सिर्फ एक इमाम बुखारी पर यह कुफर का फतवा नहीं लग रहा, सिर्फ एक इमाम मुस्लिम पे नहीं लग रहा, हजारों इमामों पर यह कुफर का फतवा लग रहा है। और जब उन पर कुफर का फतवा लगेगा तो फिर उनकी जो किताबें हैं, रिवायत है, सब उनसे फिर अहले सुन्नत हाथ धो बैठेंगे। रवाफिज का रास्ता खुल जाएगा कि जिन दलीलों की वजह से ये हमारा मुकाबला करते थे वो तो अब सारी दलीलें ही बह गई। और इससे मसलन हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप कश्फुल महजूब शरीफ के सफ़ा नंबर 293 पर जो असल हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी वाला नुस्खा है फारसी का, आप इस पे लिखते हैं, चूं जरियाने हुक्म अबू तालिब बर शकावत बूद, कि अबू तालिब का हुक्म बदबख्ती यानी कुफर पर ख़त्म हुआ। अब दाता साहब जैसा बंदा जो अकीदा रखता है, आज के छोटे छोटे सज्जादा नशीन दाता साहब को काफिर कहें, तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहां तक जा रही है। ये कश्फुल महजूब है, दाता साहब ईमान अबी तालिब के कायल नहीं। और जो पीर आज जलसों में मजमे से कहलवा रहे हैं कि जो ईमान अबी तालिब नहीं मानता बोलो वो काफिर है, तो दाता के देश में दाता को काफिर कहा जा रहा है। और सिर्फ एक नहीं, करोड़ों मुसलमानों पर। और इसके बाद फिर अहले सुन्नत के पास कोई एक मुहद्दिस भी नहीं बचेगा, कोई एक। तो इतना बड़ा धांधला जो लोग कर रहे हैं, उन्हें हरगिज खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। हमें पसंद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चच्चा कलमा पढ़ जाते, हमारी रूह में ये तमन्ना है। मगर अब हमारे जो उसूल की किताबें हैं, एक जगह नहीं, उनमें सैकड़ों जगह हदीस लिखी है और उसमें कोई सनद की कमजोरी नहीं। और फिर भी चलो, जो ईमान अबी तालिब का कायल हुआ, हम उससे कोई जंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने तौर पर यह मौजू छेड़ते ही नहीं। लेकिन अब ये कि वो रिफज इतना रच बस गया है इन लोगों में, और ईरान का पैसा इतना जोश मार रहा है, उन्हें आगे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या क्या रहे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब, उनमें से कुछ लोग भी बड़ा बयान करते हैं कि आप यकीनन बहुत ज्यादा अहले बैत से प्यार करते हैं। और यहां तक कि आपने फरमाया कि आज के किसी सैयद की भी अगर सैयद होने की वजह से किसी ने तौहीन की तो कुफर है। ये फतवा है आला हजरत का। आपने वाज़े तौर पर ये जुमले अपने फतवा के अंदर लिखे हैं और वाज़े किया है कि इस हद तक
एहतराम लाजिम है। फतावा रिजविया की जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 342 पर सैयद की तहकीर सैयद होने की वजह से अगर कोई करता है, आपने उसको इस सूरत में कुफर लिखा। अब उनके लफ्ज सुनो। 274 सफ़ा जिल्द नंबर 30। फिर अबू तालिब ने जहां बरसों खिदमत की, चलते वक्त रंज भी वो दिया जिसका जवाब नहीं। अब यहां भी असल जो बात अंदर फलसफा है वो यही है कि सरकार की वजह से प्यार करना। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़े को अगर काफिर कोई कहता तो हम उसे कैसे छोड़े, तो वो सरकार की जात को नहीं देख रहे कि सरकार के साथ सलूक उन्होंने क्या किया। फिर सरकार को सानवी हैसियत देकर अपनी खानदानी जेहत उसको प्रमोट किया जा रहा है। फिर अबू तालिब ने जहां बरसों खिदमत की, चलते वक्त रंज भी वो दिया जिसका जवाब नहीं। चूंकि बुखारी शरीफ में सरकार ने पूरा जोर लगाया कि चचा कलमा पढ़ जाओ तो मैं आगे जिंदगी भर के सारे मामलात में संभाल लूंगा। ये बुखारी में बार बार हदीस आई, मुस्लिम में हजारों किताबों से मैं दिखा सकता हूं। अब हम किस किस पर इनके कुफर के फतवे बर्दाश्त करें। तो आप फरमाते हैं हर चंद हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ने को फरमाया, ना पढ़ना था ना पढ़ा, जुर्म वो किया जिसकी मगफरत नहीं। ना पढ़ना था ना पढ़ा, जुर्म वो किया कि जिसकी मगफरत नहीं। कि पास बैठे हुए उन्होंने कहा कि अब सारी जिंदगी हमारे साथ तुम्हारी दोस्ती रही और अब तुम इनकी बात मान रहे। तो अबू तालिब ने सरकार की तरफ से चेहरा फेर लिया, कलमा नहीं पढ़ा। यह है जाते वक्त रंज भी वो दिया उसका जवाब नहीं, और जुर्म वो किया जिसकी मगफरत नहीं। अब आगे वजूहात देखें। उम्र भर मोजज़ात देखना, एक दूर वाला बंदा नहीं मानता तो इस पर इतना अफसोस नहीं। उम्र भर मोजज़ात देखना, अहवाल पर इल्मे ताम रखना, सरकार के रसूल होने पर इल्मे ताम और ज्यादा हुज्जतुल्लाह कायम होने का मूजिब हुआ। आम कोई मुबल्ले किसी ने कहा कलमा पढ़ो तो नहीं पढ़ा, काफिर तो फिर भी है, लेकिन यहां सरकार फरमा रहे हैं कलमा पढ़ो। चचा मुझे नबी मानो, और उस बंदे ने जिसने सरकार के मिलाद से लेकर कमालात देखे हुए हैं, मान तो देखे बगैर भी जाना चाहिए था। तो जिन्होंने रोजाना चमकता नूर देखा और फिर भी इनकार किया, तो ये इनकार आम इनकार जैसा तो नहीं। आला हजरत कहते हैं और ज्यादा हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत कायम होने का मूजिब हुआ सरकार का कुर्ब, कि इन पर तो बहुत ज्यादा दलील कायम हो गई है ईमान लाने की, और फिर भी नहीं ला रहे। बखिलाफ यानी कुछ लोग चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर इसको क्यास करते हैं कि वालिदैन का तुम इन फलां फलां दलील से मानते हो ईमान, तो यहां भी कोई उस तरह की दलील कमजोर सी अगर है उसे मान जाओ। तो आलज कहते हैं बखिलाफ अबवैन करीमैन के ना उन्हें दावत दी गई, वो तो विसाल ही पहले हो गया, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया,
उनको दावत ही नहीं मिली। वो तो फतरत वाले कानून पर भी उनका ईमान तो साबित हो जाएगा। दावत मिले और फिर इनकार, ये ज्यादा मामला है। बरखिलाफ अबवैन करीमैन के ना उन्हें दावत दी गई ना इनकार किया, तो हर वजह, हर लिहाज, हर हैसियत से यकीनन उन्हीं का पल्ला बड़ा हुआ है। यानी वो जो 3 तरीके हैं ईमान साबित करने के वालिदैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहां तो तीनों नाफिज होंगे और उन तीनों तरीकों से ईमान माना जाएगा। तो अबू तालिब का अजाब सबसे हल्का होना यूं ही मुतसव्वर कि अबवैन करीमैन अहले नार ही से ना हो, कि ये जब इनकार भी कर गए तो फिर भी सरकार ने फरमाया, जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा हल अगनैत अन अम्मिका शैया, ये बुखारी शरीफ में है कि महबूब मैं भी चच्चा हूं, वो अबू तालिब भी चच्चा था, क्या आपने उसे कोई फायदा दिया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, मैंने फायदा दिया। क्या फायदा? फरमाया फायदा मैंने ये दिया, वो दर के असफल में था, जहन्नम के निचले गड़े में। लौला आना काना फी दरकिल असफल मिनन नार, मेरा किरदार बीच में ना होता फिर तो सबसे निचले गड़े में था। लेकिन अब मेरी वजह से, मेरे कहने पर अब ऊपर की सतह पर टखनों तक अजाब है, लेकिन उससे भी उसका दिमाग खोल रहा है। तखफीफ का कानून, ला युखफ्फफ अन्हुमुल अजाब, उससे सरकार का इस्तिस्नाई मकाम जो बुखारी शरीफ में लिखा है, फायदा का मैंने दिया है, मगर अगला फायदा मजीद तब होना था कलमा पढ़ते। इतना तो कलमा पढ़े उनके बगैर भी मैंने अपने जाती मेरी हैसियत पर उनको फायदा ये हो गया, मगर इससे आगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी दावत कबूल नहीं की, मेरा कलमा नहीं पढ़ा।